हेलो आप सभी को। और आज बहुत स्पेशल जो हैं गेस्ट हमारे साथ। गेस्ट तो नहीं कह सकते इनको क्योंकि ही इज़ लाइक फैमिली टू मी। और आप सब इनको जानते ही होंगे, अर्पित मंगल भाई नाम है इनका। और ये पॉपुलर हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपने वर्क एथिक के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत सच्चाई और बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और मेरे लिए ये एक रोल मॉडल कह सकते हैं आप, एक बड़े भाई की तरह हैं, एक रोल मॉडल की तरह हैं कि इनके जैसा इस इनकी राह पे मैं चलूँगा तो मैं जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी मुझको, आप ऐसा कह सकते हो। ये वाला जो मार्ग है इनका, और हम सभी को उसी मार्ग पर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव अर्पित भाई हियर टुडे। और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ इनका। वैसे तो लोग जानते ही होंगे, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो आप लोगों ने इनका पहले ऑल अबाउट न्यूट्रिशन वाला चैनल देखा होगा, जिसके लिए पॉपुलर हैं। और दूसरा इनका जो चैनल है अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, चैनल ना कह करके उसको कहें, इनकी कंपनी है जो शुरू हुई है ट्रस्टिफाइड, जो कि अभी थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुकी है। और आने वाले टाइम में तो ये जिसको कहते हैं ना नेक्स्ट बिग थिंग, तो ये इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग है, रेवोल्यूशन है। और अभी से हो रहा है क्योंकि इनके आने से कई ब्रांड्स की जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। और आई होप ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा मतलब लार्जर देन लाइफ बनेगा। सो वेलकम अर्पित भाई। थैंक यू सात्विक भाई। इट्स बीन एन ऑनर टू बी एट योर चैनल। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने पहले कम्युनिकेट किया हुआ है फ़ोन पे, बट इस तरह चैनल पे आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप जो पूछेंगे वो लोगों को बताऊंगा और लोगों तक पता चले, मैं खुद भी चाहता हूँ। तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन हेयर। यस यस, सेम हियर। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ ना, मैंने आपसे पर्सनली भी बात की हुई है और आपको उसमें भी देखा हुआ है, चैनल में भी देखा हुआ है। लोग कहते हैं कि मतलब आप तो कुछ और दिखते हो और हो कुछ और, आपका ऐसा नहीं है। आप जैसा चैनल पे हो वैसा ही पीछे भी हो उसके। एक जो मतलब वो दिखता है ना कि प्योरिटी दिखती है किसी इंसान में, तो वो प्योरिटी चैनल में भी दिखती है और प्योरिटी जो है ऑफ कैमरा भी दिखती है। तो मतलब वही है, वो बहुत कुछ थैंक यू। दर्शाता है किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में और नेचर के बारे में। थैंक यू सात्विक भाई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मतलब आपके बारे में चैनल वगैरह तो हमने जान लिया, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आप फिटनेस में शुरू कैसे हुए। मतलब अर्पित मंगल का शुरुआत कहाँ से हुआ फिटनेस में, और मतलब कैसे, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड। यार मैं एक्चुअल में 2010 में पुणे में आया था। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से सिटी से जिसको गोंडा बोलते हैं, लखनऊ के पास है। बहुत सारे लोग, यूपी वाले लोग जानते होंगे उस शहर को। तो मैंने लखनऊ से अपना ग्रेजुएशन किया एंड देन पुणे से मैं एमबीए करने आया। तो पुणे में जब मैं एमबीए करने आया था, 2010 की बात है। तो हम लोग ने फ्लैट लिया था रेंट पे और हम लोग 4-5 जो है दोस्त लोग रहते थे। तो मैं बहुत पतला था, पर मुझे ना अपनी बॉडी, वो कहते हैं ना, एक एकदम पापड़ की तरह सूखा पतला। बट लोगों ने मुझे बहुत कहा कि यार जिम करो, बहुत पतले हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बट सडनली हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्लैटमेट बोलेंगे, उसने जिम ज्वाइन करा। और वो होता नहीं कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते और 3 हफ्ते होते हैं, उसमें आपको बहुत ट्रेमेंडस एक पंप दिखता है। अगर आपने कभी जिम नहीं किया है, तो वो मैं देखा कि 2 हफ्ते बाद यार एकदम, मतलब 2 हफ्ते में ही उसका नज़रिया, जो उसके फिजिक को लेके मेरा नज़रिया था, एकदम चेंज हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब मैं भी जिम ज्वाइन करूँगा। मैं जिम जॉइन किया और उस टाइम कोई भी ट्रेनर्स नहीं, कुछ नहीं, एक लोकल सा जिम था। जाके वेट्स वगैरह उठा के मार लिए और जो हाथ वगैरह है वो सब जाम हो गए एकदम से, जैसा होता है। फिर मैंने जिम छोड़ दिया और वो मेरा फ्रेंड जो है करता रहा, उसकी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था। उसके बाद से जो है मैंने अपना जिम कंटिन्यू रखा और वहाँ से उस फ्रेंड से मुझे एक मोटिवेशन मिली फ़िटनेस की ओर जाने की। तो फिटनेस में तो आप आ गए, लेकिन उसके बाद में आप पहले आपने मैंने आपका वीडियो देखा तो उसमें आप कह रहे थे कि मैं अपना चैनल खोला था कि न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन से आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देने तक कैसे पहुंच गए। यार ये एक्चुअली मेरी जर्नी में खुद ही एक बहुत बड़ा यू टर्न था। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी रिवील कर चुका हूँ इस चीज़ को कि मेरे घर में कुछ गेस्ट्स आए थे जो कि जैन थे। तो जैन लोगों का तो आप जानते हो ना, मतलब सब्जी में प्याज लहसुन भी नहीं डलता और जहाँ अंडा दिख जाए उन्हें तो वो घर ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं ठहरा एगिटेरियन, मेनली अपना प्रोटीन सोर्स एग से पूरा करता था। तो 1 महीने के लिए करीबन वो गेस्ट मेरे घर पे आए थे। तो मैं काफ़ी डिसिप्लिन था अपनी डाइट, अपनी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने से लेकर। तो मैंने सोचा कि यार अंडे ही बंद हो जाएँगे, मैं खाऊँगा क्या? मैं कैसे अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा? तो फिर पैसे होते नहीं थे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से जस्ट एक कंपनी में जॉब करना चालू किया था। वो 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी लगी थी। पुणे में रेंट ही उस टाइम जो है इतना महँगा था, अभी भी महँगा ही है। तो
अमेज़न पे देखा एक सस्ता सा सप्लीमेंट एक बड़े से ब्रांड का। मैंने कहा यार ब्रांड बड़ा है, अच्छा खासा जाना-माना है, ऊपर से 800 साढ़े 800 रुपए का, 799 रुपीज़ का जहाँ तक मुझे याद है पर केजी था, मैंने मँगवा लिया। एक पैकेट मैंने कंज़्यूम भी कर लिया और बट पता नहीं थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी लगी मुझे उस सप्लीमेंट को कंज़्यूम करने के बाद, क्योंकि हमेशा से उसमें से मक्के की बहुत तेज़ मक्के की स्मेल आती थी। जिसे हम माल्टोडेक्स्ट्रिन बोल सकते हैं। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, पर मैंने कहा कि यार ये इतना सस्ता सप्लीमेंट है, मैं इसको लाइफ लॉन्ग लूँगा। अब कन्फर्म करने के लिए कि ये सप्लीमेंट अच्छा है कि नहीं और मुझे लाइफ लॉन्ग यूज़ करना है, तो मैंने अपने आश्वासन के लिए ना उसका लैब टेस्ट करा लिया। जब मैंने उसका लैब टेस्ट कराया, मैं एकदम से शॉक हो गया। कंपनी कुछ अराउंड 70-80% प्रोटीन क्लेम करती थी, निकल के आया 14%। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैंने जस्ट वो एक वीडियो बना दिया, सिर्फ़ ये बताने के लिए लोगों के लिए कि जो लोग उस सप्लीमेंट को ले रहे हैं, वो इसकी सच्चाई जान लें। मुझे कभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रिव्यूज़ में जाना ही नहीं था। पर वो डालने के बाद वो एक रिव्यू डालने के बाद लोगों ने कहा सर ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। मैंने कहा नया-नया चैनल है, लोगों की ही बात नहीं सुनूँगा तो ग्रो तो हो नहीं पाऊँगा। हम्म। तो डालते-डालते वो एक कंटीन्यूअस मोमेंटम बन गया और फिर लोग मुझे ना एक सप्लीमेंट रिव्यू की तरह ज़्यादा जानने लग गए। तो यहाँ से ये एक जो है जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, वो जो ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, तो आपने कहा था वो 14% आया था ना, 14 उसके 1-4 लैब टेस्ट में। जी। और मतलब तब से अब तक देखिए आपके फीडबैक का असर तो पड़ा है कि 14 से वो 40 हो गया है, 14 से 40 हो गया है। भले वो 80% क्लेम अभी तक बराबर है, लेकिन 14 से तो 40 पहुंच गए हैं वो लोग। तो हल्का फुल्का तो वो लोग आपके फीडबैक को लेके ऊपर आए हैं। या हल्का-फुल्का कह लीजिए, बट स्टिल बहुत मेजर वास्ट डिफरेंस है। एंड आई थिंक हम्म। बहुत सारी कंपनीज़ मोटिवेट हो गई हैं अब जो है अ, उसको हम बहुत इमोशनल मार्केट कहते हैं। जो ये सस्ता हम्म। वाला मार्केट है ना, दैट इज़ वेरी इमोशनल मार्केट। पहले बहुत कम कंपनीज़ थी, अब तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ कूद गई हैं। तो किसी एक ब्रांड हम्म। के बारे में बात नहीं करूँगा, बट अब बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं जो इस हम्म। इमोशनल मार्केट से पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रही हैं। वो देख रहे हैं ना कि मतलब लोग कर करके इतना बड़ा धंधा और बच के निकल जा रहे हैं, तो फिर यही मैसेज जा रहा है ना, इट्स ओके टू डू दिस। मतलब सब कर करेक्ट, लेते हैं, पैसा तो है ही करेक्ट, इसमें। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे आप जॉब के बारे में बता रहे थे, तो क्या आप अभी भी जॉब कर रहे हैं? या जॉब मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगा, पर अगर मैं जॉब अभी के सिचुएशन की अगर बात करूँ, अभी के सिचुएशन में अगर मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस ट्रस्टिफाइड के मिशन में, मैं उन लोगों को हम्म। सैलरी नहीं दे पाऊँगा, मैं उन लोगों को पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो जॉब कहीं हम्म। न कहीं मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं मेरी फैमिली में कि तुम किस तरह के बंदे हो, सुबह उठ के सिस्टम पे, शाम तक सिस्टम में रहते हो, फिर तुम जिम चले जाते हो, फिर रात को सिस्टम में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, बट वो सब मेरी मजबूरियाँ हैं। पापा नहीं रहे, पापा का बिज़नेस भी हैंडल करना है, अपनी जॉब भी हैंडल करना है, ट्रैवलिंग भी करना है, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन भी मैनेज करना है, ट्रस्टिफाइड भी मैनेज करना है, उसके टीम को ही मैनेज करना है। और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में मुझसे नाराज़ भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, जो कि बात सच है, मैं ये एडमिट भी करता हूँ। क्योंकि मुझे स्क्रीन पे इतना टाइम हो जाता है कि दिन में 1 घंटा भी अगर मेरे पास बचता है, तो मैं सोचता हूँ उसे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर दूँ, इसलिए मैं हार्डली लोगों के कमेंट्स देख पाता हूँ और उनको रिप्लाई कर पाता हूँ। तो कहीं न कहीं मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक ही चीज़ पे फ़ोकस करूँ, बट वो चीज़ हो नहीं पाएगी जब तक ये थोड़ा-सा और अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास लोग ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, तो आई डोंट थिंक मैं उस लेवल तक फिर आगे बढ़ पाऊँगा और ये ट्रस्टिफाइड ही बंद हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वो मजबूरी है मेरे लिए जॉब करना अभी। ये एक अर्ली फेज़ है, और आई कैन अश्योर यू, इस फेज़ को जो मतलब एंड्योर कर गया ना, वही ऊपर जाता है। और आप जाने वाले हो, ये सारी जो तपस्या है, सबका फल बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा मिलेगा। तो मतलब हिम्मत नहीं हारनी है आपने, चलते जाना है। बाकी अब ट्रस्टिफाइड की बात उठ गई है, तो ट्रस्टिफाइड लोग जानते हैं आधे और आधे नहीं जानते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रस्टिफाइड? ट्रस्टिफाइड का भी आपने नाम लिया, वो क्या है? तो ट्रस्टिफाइड के बारे में बात करें, तो ट्रस्टिफाइड बेसिकली एक हम लोग ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं। मेरा बेसिकली ट्रस्टिफाइड का एक कॉन्सेप्ट है कि मैं हेल्दी कंपटीशन को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहता कि किसी कंपनी की सेल बढ़े, कोई कंपनी बहुत अच्छा कमाए, कोई कंपनी कम कमाए। मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि अगर 100 सप्लीमेंट कंपनीज़ हैं, उनमें से 20 कंपनीज़ अपना जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रही हैं, वो 20 कंपनीज़ आपस में लड़ें। वो 20 हम्म। कंपनीज़ आपस में फाइट करें। एक हेल्दी कंपटीशन का जो है ये एक चलन मैं स्टार्ट करना चाहता था और ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया
जब मुझे पता चला कि बहुत सारे लूप होल्स हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में, बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैंने जब रिसर्चेस की तो मुझे पता चला इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ले रखा है। तो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था ट्रस्टिफाइड ओपन करने से पहले, तो मैं उनके ऑफिस, उनकी फैक्ट्रीज़ गया उनसे मिलने, बात करने की। मुझे लगा कि लोग बात कर लेंगे, बट उन्होंने मुझे दूर से ही भगा दिया, उनके गार्ड्स एंड ऑल ने। उन्होंने कहा कि नहीं सर, नहीं मिल सकते आपसे। मैंने नाम भी बताया कि मैं ये हूँ, मुझे मिलना है। तो उनको ऐसा लगा कि मैं शायद किसी का भांडा फोड़ने आ रखा हूँ या फिर कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा, तो उन्होंने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। बट एक दो लोग हैं जो बहुत काइंड थे, जिनसे एक दो विज़िट जब मैंने उनकी फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ में की, तो वो लोग मुझसे मिले। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ये बोलते हैं कि हम हर महीना ब्लाइंड टेस्टिंग करेंगे और उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन देंगे, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं? पहली बात तो ये, उन्होंने मेरा मोबाइल सब बाहर निकाल लिया था। मेरे पास मेरा मोबाइल, वॉलेट, हर चीज़ बाहर निकाल लिया था। उसके बाद ही कॉन्वर्सेशन हम लोग की हुई थी। तो उन्होंने बताया कि जो सर्टिफिकेशन उन्होंने ले रखा है उसमें वो हर महीने एक ब्लाइंड टेस्टिंग होती है। पर आज तक उनके सप्लीमेंट को 2 साल हो गए, वो इंटरनेशनल ब्रांड का लोगो लिए हुए। आज तक एक भी टेस्टिंग ब्लाइंड नहीं हुई है। बल्कि उनको ये बोला जाता है कि आपका जो नया बैच है, उसमें से 1 या 2 प्रोडक्ट निकाल के आप बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कुरियर करो। अब ऐसे क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है वो कौन सा बढ़िया लेके भेज दें एक, और उसके बेसिस पे वो कंपनी सर्टिफाई कर दें? ये चीज़ तो आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन 2-3 महीने में ही हट गए। और वो हट भी गए थे क्योंकि कंपनी ने तो पैसा लेके सर्टिफिकेशन उनको दे दिया। पर पब्लिक लोगों ने जब क्वेश्चन उठाना चालू किया, तो उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को बेसिकली हटाना पड़ा अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। बट ऑल इन ऑल, दीज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आर जस्ट अ गेम ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। कोई भी ब्लाइंड सैंपल कलेक्ट नहीं करता। इनफैक्ट अगर किसी को भी एक सप्लीमेंट कंपनी स्टार्ट करनी है, बहुत ही आसान है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना। 6 लाख फीस है, 10 लाख फीस है, आप वो भरो, डब्बे भेज दो, कस्टमर को कुछ और पकड़ा दो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन को कुछ और पकड़ा दो, और बस आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने सोचा था कि कैसे मैं सर्टिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूं जिसमें पब्लिक को ये बताऊं कि हम लोग ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं। वो सिर्फ वेबसाइट पर लिखना नहीं है मुझे कि हम लोग ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं, मुझे दिखाना है। इसलिए मैं खुद अपने कार्ड से पेमेंट करता हूँ। जब मैं सप्लीमेंट का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ अनकट, और अनबॉक्सिंग जो है अनकट शूट करता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि ये बैच नंबर आया है। फिर जिस लैब से हमारा एसोसिएशन है वो खुद बहुत अच्छी लैब है, घोटाले का कोई काम करती नहीं। फिर उनको हम सील्ड बॉक्स भेजते हैं, जिस पे वो जो बैच नंबर लिखा रहता है वही वो लोग रिपोर्ट में लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि हमें सील्ड पैक बॉक्स मिला था। बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस हैं जो लैब ने हमें वापस किए हैं, क्योंकि हल्का सा भी अगर वो जो ऊपर एक सील होता है, अगर हल्का सा भी फटा होता है, तो वो लोग बोल देते हैं कि हम इसे लिखेंगे नहीं कि ये सील्ड है, क्योंकि हल्का सा ही फटा है। बट कुरियर में पॉसिबल हो जाता है हल्का सा फटना। बट एनीवेज, मुझे वापस से वो फिर ऑर्डर करके सब वापस से शूट करके उनको भेजना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने एक ये सिस्टम निकाला था कि इस तरह से मैं लोगों को ये प्रूफ दूंगा कि हम लोग ब्लाइंड टेस्टिंग ही करते हैं। और अभी मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है कि अब से मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा। जैसे मुझे अगर एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग करानी है, तो मैं उस कंपनी के वेबसाइट से डायरेक्टली ना लेके, उस सेलर से डायरेक्टली ना लेके, किसी और प्लेटफॉर्म से लूँगा। न्यूट्राबेस से ले लिया, हेल्थ कार्ड से ले लिया, हेल्थ एक्सपी से ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि लोगों को ये लगे कि इसने कंपनी से प्रोडक्ट लिया ही नहीं है। तो ये बेसिकली जितना मैं इसको बुलेट प्रूफ कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, और लोगों को ये आश्वासन दिला रहा हूँ कि ये ब्लाइंड टेस्टिंग है। सो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें लोग जाएं और लोग देखें कि ये 100 प्रोडक्ट्स पास हुए हैं। अब मुझे इन 100 प्रोडक्ट्स में से जो लेना है मैं ले सकता हूँ। मैं अपनी बॉडी में एक्चुअल में वही डालूंगा जो लेबल पे लिखा है। सो दिस वॉज बेसिकली ऑल द एजेंडा वॉज। अच्छा, ये ट्रस्टिफाइड का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बुलेट प्रूफ ऑलमोस्ट है, चलिए वो समझ में आता है। लेकिन ये बुलेट प्रूफ करने के लिए जो आपका एक्सपेंस होता है, या जो इनकम फ्लो कहें, या जो आपके तरफ से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, क्या अभी जो आपका ट्रस्टिफाइड है वो प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप बन गया है, या फिर आप अपनी जेब में से पैसा लगा करके इसको प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं? अभी तो सात्विक, हाल थोड़ा सा बुरा है, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। अभी तो हाल ये है कि जैसे मेरी लैब में 5 लाख रुपीज़ का बिल ड्यू हो गया था। ये
पिछले महीने की बात है, तो उन लोगों ने मेरा अकाउंट रेड होल्ड पे डाल दिया था। मेरे सारे जो सैंपल्स हैं उन्हें ऑन होल्ड डाल दिया था कि हम आप पे कोई भी सैंपल्स नहीं टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट पेंडिंग है। तो उस वर्क को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने पापा के अकाउंट से, मेरे फादर तो रहे नहीं, बट उनका बिजनेस का जो अकाउंट है, जितना उनका फंड पड़ा हुआ है, मैं उसमें से कुछ यूज़ नहीं करना चाहता, मैं उसे अपनी मदर को देना चाहता हूँ। तो ना चाहते हुए मुझे उस अपने फादर के अकाउंट से 2 लाख रुपीज़ लोन लेना पड़ा, जो मैंने अपनी एक शीट में भी लिखा है कि मैंने अपने फादर के अकाउंट से 2 लाख रुपए लोन लिया है। फिर मैंने वो पेमेंट किया लैब को, और मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने 2 लाख रुपीज़ पेमेंट किया है, प्लीज़ आप मेरा जो है टेस्टिंग स्टार्ट करिए, मैं आगे और भी पेमेंट दे दूँगा आपको। तो ये टेस्टिंग एक्चुअल में बहुत महंगी है, क्योंकि नाइट्रोजन टेस्ट तो चलिए 500-600 रुपये में हो जाता है, बट ये अमीनो स्पाइकिंग, हैवी मेटल्स, ये सब टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। जी। तो अभी तो हालत ऐसी है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जितने भी बैचलर्स हैं वो शायद यहाँ पे उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो शायद रिलेट कर पाएंगे कि अभी मेरी हालत ऐसी है कि मैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेटीएम वॉलेट के थ्रू अपने अकाउंट में पैसे निकाल के, या फिर क्रेड के थ्रू जब हम हाउस रेंट पे करते हैं तो उसमें अपना ही अकाउंट नंबर डाल के अपने पास पैसे ले लेके किसी तरह लोगों की सैलरी और लैब के बिल्स और अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल, जिससे मैं खूब सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता हूँ, पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था कि जो ट्रस्टिफाइड का जो ये स्टार्ट किया है, उसमें जो हम एफिलिएट लिंक डालेंगे अमेज़ॉन वगैरह की, उससे हमें अच्छा खासा उतना पैसा मिल जाएगा कि हम उसे कवर कर लेंगे, बट वो उतनी एक्सपेक्टेशन से हुआ नहीं। तो अभी जो है अमेज़ॉन से हमें एफिलिएट कमीशन के थ्रू हार्डली 45,000-50,000 मिल जाता है। यूट्यूब में दोनों चैनल्स का मिला के अराउंड 60,000 मिल जाता है, और थोड़ा बहुत लोग डोनेट कर देते हैं, बट दैट इज़ लाइक 5,000-10,000 अ मंथ, और मेरी सैलरी का जॉब। तो ये सब मिलाने के बाद भी मेरे पास हमेशा हर महीना 1,00,000-2 लाख रुपए की शॉर्टेज रहती है। ये पहले और ज़्यादा थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही है। तो उस हिसाब से अभी तो सिचुएशन बहुत टाइट है, बट टीम मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें लेट पेमेंट जाता है तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक फ्यूचर में जाके, और लोगों को भी धीरे धीरे पता चल रहा है, तो फ्यूचर में जाके आई थिंक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इसीलिए एक चीज़ और ही बताना चाहूँगा कि हमने जब ट्रस्टिफाइड स्टार्ट किया था तो हमने लोगों को ये बताया था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्टिफाई होता है तो हम हर 4 महीने बाद उसकी ब्लाइंड टेस्टिंग रिपीट करेंगे, हर 4 महीने बाद। बट वो चीज़ हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए, क्योंकि लैब के बिल्स इतने ज़्यादा पेंडिंग हैं। तो हमने वो पॉलिसी रिवाइज़ कर दी है, हमने उसको 6 महीना कर दिया कि इंस्टेड ऑफ आफ्टर एवरी 4 मंथ्स हम लोग अब हर 6 महीने बाद ब्लाइंड टेस्टिंग का प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो वो 6 महीने बाद हमने कर दी है, बट फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये स्टेबल हो जाए, हम लोग आफ्टर एवरी 4 मंथ्स उसे कर पाए। हालांकि अगर आप लोग देख रहे हैं तो उतना कठिन नहीं है अर्पित भाई को और उनके ट्रस्टिफाइड को सपोर्ट करना। मतलब जैसे जो भी आप सप्लीमेंट खरीदते हैं, बस वो आप ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट पे जाइए और उनके थ्रू खरीदिए। मुश्किल से मुश्किल वो रहेगा आपका 30 सेकंड से 40 सेकंड का एक्स्ट्रा प्रोसेस। तो आपको बस उतना करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट खरीदते हैं तो वो सर्टिफाइड एक तो होना चाहिए ट्रस्टिफाइड से। दूसरा, इनकी वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप खरीदेंगे तो कुछ परसेंटेज इनको जाएगा, जो कि मतलब आपकी तरफ से उतना कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो भी बहुत है अपने में। अगर एक एक बंदा ऐसे करने लग जाता है ना, तो मतलब काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और पहले तो आपने शायद वो शुरू नहीं किया था अपना डोनेशन वाला सिस्टम, लेकिन आज के टाइम पे वो भी शुरू हो चुका है। तो जो लोग मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो खैर सप्लीमेंट लेने में ही उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग आउट ऑफ द वे मत जाना। बट जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो वो अच्छा अमाउंट प्लीज़ डोनेट करें। अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, फिर मतलब 100, 200, 500 में काम नहीं चलेगा। मतलब कोई नई चीज़ हो रही है, हमारे इंडिया में हो रही है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो करोगे ना आप लोग? तो वही है, सात्विक, जैसे जैसे सपोर्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। हमने सोचा था कि एफिलिएट लिंक से लोग परचेज करेंगे, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है। और जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेस्ट से वनडे का ज़माना आया, वनडे से T20 का ज़माना आता जा रहा है, तो आई थिंक लोगों को टाइम की कमियां हैं, वो मैं समझता हूँ। बट आई थिंक धीरे धीरे देखते हैं, जैसे हम अभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं ताकि लोगों को थोड़ा ईजी हो जाए मोबाइल पे देखना और वहाँ से ऑर्डर करना। तो एक एफिलिएट लिंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मैं लोगों से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करता हूँ, ताकि हम ट्रस्टिफाइड को लॉन्ग टर्म बना पाए। नहीं नहीं, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट, दिस इज़ एन ऑर्डर। करो।
और जो है मतलब अर्पित भाई की तरफ से नहीं है, अगर गाली देनी हो तो मुझे देना, इनको कुछ मत कहना, है ना, वो मेरी तरफ से है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इतना पैसा और एफर्ट, टाइम, एनर्जी सब कुछ इसमें लग रहा है ट्रस्टिफाइड में, आपको कैसा लगता है उसके ऊपर से जब कंपनीज आपके ऊपर केस करती हैं कि मतलब एनालिसिस गलत है, ये हमको डिफेम करने का प्रयास है, या फिर डराती हैं, धमकाती हैं कि हटाओ इसको? वो एक्चुअल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था ये सब चीज़ें होने वाली हैं। ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा धमकी आती थी, बहुत ज़्यादा थ्रेट कॉल्स आते थे, थ्रेट ईमेल्स आते थे, और ऑल अबाउट न्यूट्रिशन में तो मेरा जो सिस्टम था वो इतना बुलेट प्रूफ नहीं था, फिर भी मैं फ़ाइट करता था। बस पहले केस से मैं डर गया था, बाकी सारे केसेस में मैंने फ़ाइट की हुई है। इसीलिए मैंने ट्रस्टिफाइड खोला ताकि मैं एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बना सकूं और सेम बैच नंबर का दूसरा प्रोडक्ट रख सकूं, ताकि कोई भी मुझे चैलेंज करे तो मैं दूसरा उसका सील बॉक्स टेस्ट करा के उसको रिपोर्ट दे सकूं कि भाई देखो आपका प्रोडक्ट फेल हुआ है। बट इतना अच्छा सिस्टम बनाने के बाद भी जब भी मुझे कोई थ्रेट ईमेल आते हैं मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि आपका दूसरा प्रोडक्ट सेम बैच नंबर का पड़ा है, आप बताइए तो मैं इसे किसी और लैब से टेस्ट करा लूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी लैब पे भरोसा नहीं है तो बहुत सारी लैब्स हैं जो सरकार के थ्रू अप्रूव्ड की हुई हैं, मैं उनसे टेस्ट करा लूँ। कोई रिप्लाई नहीं आता उनका, सीधे लीगल केस आ जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको पता है कि आप चोर हो, तभी तो आप ये चाह नहीं रहे हो कि आपका मैं दूसरा वाला बॉक्स भी टेस्ट कराऊं। तो इतना बुलेट प्रूफ सिस्टम बनाने के बाद भी ये इंडस्ट्री वैसी है। अभी कल जैसे आज कौन सी डेट है, आज है आई थिंक 10th अक्टूबर, करेक्ट? आज 10th अक्टूबर है, कल 9th अक्टूबर को मेरे पास एक और लीगल केस आ गया। तो एक अच्छा, तो एक ऑलरेडी और? चल रहा है, एक और आ गया है। ठीक है, नोटिस आई है हार्ड कॉपीज के थ्रू, तो अभी उस पर भी काम करना है। तो एफर्ट बढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ है कि एफर्ट के साथ साथ एक एक इस चीज़ का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि लैब के बिल्स बहुत पेंडिंग है। फिर ऐसे केसेस लड़ने के लिए आपको लॉयर्स को भी अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस बेसिस। ये केसेस अगर आपको लड़ना है तो लॉयर भी ये बोलते हैं कि द चीपेस्ट वे इज़ कि आप इससे बैकआउट हो जाओ, और अगर आपको ये लड़ना है तो हमारी इतनी फीस है जो आपको देनी पड़ेगी, और ये शायद तब तक देनी पड़ेगी जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता। तो एक उस चीज़ का बर्डन, तो अभी 2 केस का बर्डन है ट्रस्टिफाइड के ऊपर, धीरे धीरे करके ये और बढ़ता ही जाएगा, मुझे पता है। तो एक मैं यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी ये वीडियो देख रही है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके हर प्रोडक्ट का हमने जो है 2 बैच नंबर का बॉक्स लिया हुआ है। आप गलती हो सकती है हमसे, आप रिक्वेस्ट करो ना हमसे कि भाई आप जो है दूसरा हमारा बैच नंबर टेस्ट करा दो, हम टेस्ट करा देंगे। अगर गलत निकला तो हम अपॉलॉजी मांग के आपका पहला वाला वीडियो डिलीट करके जो है नया वीडियो डाल देंगे। बट बात बात पे लीगल केस कर देना, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है सिस्टम थोड़ा सा गलत है। बट दैट्स हाउ आई थिंक दीज क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेट। मतलब देखा जाए ये लोग जो जो क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स जैसा आपने कहा, ये लोग इतना इतना पैसा खर्च करते हैं आवाज़ को दबाने पर और केसेस करने पर, उतना ही पैसा और एफर्ट अगर ये लोग अपने प्रोडक्ट को सही करने में कर देना तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन द फर्स्ट प्लेस। एक 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 ब्रांड है, मतलब जिसने हम दोनों पे केस किया हुआ है, और बहुत महान कंपनी है वो, इतनी महान है कि एक स्कूप में वो 50 ग्राम प्रोटीन डाल के देती है, बहुत महान कंपनी है। तो वो पर हियरिंग हमारे केस पे लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्चा करती है, छोटी मोटी हियरिंग, मेन मैटर की हियरिंग पे भी नहीं। तो आप सोचो, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, उनका एक बैच रेडी हो जाता है जितना पैसा वो लोग अभी तक हमारे पे केस में लगा चुके हैं, अच्छा जेन्युइन बैच रेडी हो जाता है। तो वही है कि वो कहावत है ना कि लहू मुँह लग गया शेर के मुंह को। तो इनको जो 2 रुपए के मार्जिन की जगह जो 7 रुपए के मार्जिन की आदत लग चुकी है ना, करेक्ट, ये आदत इनको एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब सद्बुद्धि प्राप्त करने से रोक रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 10 रुपए के प्रोडक्ट में 7 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको जिंदगी में कभी ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी कि मैं अच्छा माल बना के 10 रुपए के प्रोडक्ट में सिर्फ 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन कमाऊँ। आप कभी वो कर नहीं पाओगे, जो कि एक्चुअल में ये काम है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। शायद तक लोगों को मेरी बात गलत लगे, क्योंकि मैं यहाँ पब्लिक के अगेंस्ट भी कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये कंपनीज गलत करती हैं, एंड दैट्स वाई आई कॉल हिम क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स और क्रिमिनल कंपनीज। बट इनसे ज़्यादा गलती ना दो लोगों की है। पहली है पब्लिक की।
जितनी भी कंज्यूमर्स है ना सस्ते वाले मार्केट में जो जाते हैं, मैक्सिमम, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए उनके पास बजट क्रंचेस होते हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो महंगे पब्स में जाते हैं, महंगा फैशन कैरी करते हैं, महंगी बाइक्स लेते हैं, महंगे गैजेट्स तक लेते हैं वो लोग। पर जहाँ बात आती है सप्लीमेंट लेने की, वहाँ पे इनकी जेब से पैसे नहीं निकलते। वहाँ पे इनको चाहिए कि भाई मैं जो है 2 केजी का डब्बा ले लूँ, 1-2 केजी का, मेरा सप्लीमेंट का नीड भी पूरा हो जाए, मेरे पैसे भी बच जाएँ। तो आपको कहीं न कहीं ये समझना पड़ेगा कि ये सस्ता मार्केट बनाया ही आप लोगों ने, ये कंपनीज़ ने नहीं बनाया है। कंपनीज़ ने अपॉर्च्युनिटीज़ देखी है। आपको ये सस्ता मार्केट चाहिए, सस्ता मार्केट इज़ व्हाट आई कॉल एज़ एन इमोशनल मार्केट, जिसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और कंपनीज़ को पता है कि यार सस्ते में लोगों को चाहिए, लोगों की डिमांड है, हमें सप्लाई करना है। सप्लाई कैसे होगा? हम उसमें कुछ ना कुछ मिला के बेचेंगे, तभी तो सस्ता दे पाएँगे। तो एक तो ये जो है पब्लिक की बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती है इन्फ्लुएंसर्स की। वो जो है सारे प्रमोट इन्फ्लुएंसर्स की कर बात देते नहीं हैं कर रहा हूँ, हाँ, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स की कुछ बात कुछ। नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं। देखिए ये जो कंपनीज़ होती है ना, इनका प्रोडक्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अगर ये लोग 1200 या 1300 का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो बनता सिर्फ 200 रुपए का इनका। कॉस्टिंग सिर्फ उतने की ही जाती है। तो इनके पास ना बहुत बड़ा गैप होता है एक अपने मार्केटिंग में खर्च करने की। 200 रुपए का प्रोडक्ट बना, तो 600-700 रुपए इनके पास बजट होता है मार्केटिंग का, जिसके थ्रू इन लोग का प्रोडक्ट जो है बहुत बूम तरीके से बिकता है। तो इसमें ना ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त पैसा देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। जैसे अगर एक ऑनेस्ट और जेन्युइन ब्रांड है, अगर उसने किसी इन्फ्लुएंसर को साइन कर रखा है 1 साल के लिए और हर महीना वो इन्फ्लुएंसर को 40,000 रुपीज़ पर मंथ देता है, तो ये लोग उनके इन्फ्लुएंसर को टैप करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम आपको 3 लाख रुपए पर मंथ देंगे। अभी 40,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले बंदे को अगर 3 लाख रुपए पर मंथ दिखने लग जाए, जो कि एक अच्छा खासा एमबीए कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा भी शायद 3 लाख रुपए पर मंथ ना कमा पाए, तो वहाँ पे इन लोगों का ईमान डगमगा जाता है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एज़ एन इन्फ्लुएंसर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं यार ठीक है, पैसा मिल रहा है ना, ठीक है, कर देंगे। और इन सब चीज़ों में गुस्सा मुझे आती है कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इनफैक्ट कम्पीट भी करते हैं इंडिया लेवल पे, उन लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया है अपने आप को। वो लोग तक ऐसे ब्रांड की बनियान पहन के, वेस्ट पहन के जो है वीडियो बनाते हैं और ऐसे क्रिमिनल कंपनीज़ की वेबसाइट्स में उनकी फ़ोटो डली हुई है, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अच्छे खासे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा खासा वेल नोन फेस है, अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। इतना पैसा है बट फिर भी उनको पता नहीं क्या ज़रूरत है। उनको खुद पता है कि ये प्रोडक्ट बेकार है, तो पैसे के चक्कर में ये प्रमोट करते हैं, फेस वॉश प्रमोट कर रहे हैं, शैम्पू प्रमोट कर रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो क्या? थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझो अपनी। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट में कितने केमिकल्स होते हैं, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, आपको बताएगा। तो थोड़ी बहुत हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। पैसा कमाओ, पर ऐसा कमाओ कि किसी की हाय लेके मत कमाओ और रात को एक सुकून की नींद है। वो लोग भूल जाते हैं ना, वो फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो चेक पे जो अमाउंट लिखा रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। वो मतलब जहाँ जहाँ वो थोड़ा सा वो भी करने की कोशिश करते हैं ना, तो ब्रांड 1-0 बढ़ा देता है आगे। फिर कहते हैं नहीं नहीं चलो ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब वो क्या वही कहते हैं ना कि जैसे मतलब पेड प्रमोशन की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन करना गलत बात है। बिल्कुल घर अपना सभी को चलाना चलाइए, लेकिन एक तरीका होता है। वो मैंने एक बात भी मैंने कही थी कि इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। जैसे कि एक व्यूअर है और एक हम हैं, इन्फ्लुएंसर है। अगर दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा है किसी प्रमोशन से, तो प्रमोशन गलत नहीं है। अगर उस प्रमोशन से सिर्फ एक पार्टी यानी कि इन्फ्लुएंसर का फ़ायदा हो रहा है, तो प्रमोशन बिल्कुल गलत है और नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल गैम्बलिंग ऐप हो गए आपके, जैसे कई हैं जो मतलब लेना देना नहीं है, फिटनेस का बंदा है लेकिन कह रहा है कि इस ऐप पे आप पैसे कमा सकते हो, रातों रात आप अमीर हो जाओगे। बच्चा देख रहा है 16 साल का, 17 साल का, कह रहा है कि मेरे पास में तो 5,000 रुपये हैं, मैंने कहीं से लिए थे, लाओ इसको लगा के मैं अमीर बन जाऊँगा। वो 5,000 भी अपने गवा के बैठ जाता है और फिर वो एक जुए में घुस जाता है। फिर वो नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है उसके लिए। तो ये छोटी सी चीज़ ना कि मतलब इसमें तो कोई हार नहीं है, एक बार बच्चा खेल लेगा, वो बहुत बड़ा एडिक्शन बन सकता है, जो कि मतलब जिसके लिए इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंसर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। करेक्ट। मैं इस चीज़ के बारे में एक चीज़ और सोचता हूँ, जहाँ मतलब मेरी जो थिंकिंग है कि जहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, जो हेल्थ और फिटनेस के इन्फ्लुएंसर्स है, जहाँ पे ये चीज़ समझने लग जाएंगे कि जो प्रोडक्ट वो प्रमोट कर रहे हैं वो एक हेल्थ सप्लीमेंट है, एक टी शर्ट नहीं। ये टी शर्ट है, मैंने इसको प्रमोट कर दिया, आपने मेरी जैसे ये टी शर्ट खरीद लिया, कल को ये कपड़ा फट गया तो आपके शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप फेंक दोगे, एक पैसे का नुकसान हुआ। बट जब भी
आप कोई सप्लीमेंट प्रमोट करते हो, वो हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। क्या आप बॉडी के अंदर हाथ डाल के उसको निकाल के फेंक दोगे वापस? नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि वो किस चीज़ में है, बट एक्चुअल में ये चीज़ है नहीं। और आजकल आप इन्फ्लुएंसर से क्या, सेलिब्रिटीज़ की ही बात ले लीजिए, इतना पैसा है, बट वही कहते हैं ना कि जब हमारे पास BMW होती है तो हम फिर उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लैम्बोर्गिनी खरीदने की कोशिश करते हैं। लैम्बोर्गिनी होती है तो फिर हम रोल्स रॉयस, फिर बुगाटी वेरॉन, तो ऐसे करते करते उनकी भी डिमांड्स बढ़ती जाती है। जीवन में संतोष नहीं रह गया है आजकल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो मतलब सबको अपने से बड़ा बनना है और स्टेबल किसी को कहीं पर नहीं होना है, नेवर सेटल। हाँ, करेक्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने कल इंस्टाग्राम में स्टोरी पुटअप की थी, तो वहाँ से किसी ने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि जिन कंपनियों ने आपके ऊपर केस किया हुआ उन्होंने कभी ना कभी तो आपको पैसा ऑफर किया होगा। यार इस चीज़ पे ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, और जब मेरे पास पहला लीगल केस आया था, उस टाइम मेरी सैलरी थी 35,000 पर मंथ। मतलब मैं 2019 के बता रहा हूँ, तो अभी भी लोग समझ सकते हैं कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है, ठीक है। तो 35,000 पर मंथ मैं कमाता था, और जो कंपनी मेरे ऊपर जिसका थ्रेट ईमेल, थ्रेट कॉल्स ये सब आना चालू हुआ था, उसने मुझे ये बोला था कि मैं आपको हर महीने जितना आप अपनी नौकरी से कमाते हो, 35,000 जो मैं 9 घंटा एक कंपनी में मेहनत करके, ट्रैवलिंग आप हटा लीजिए, उतना मैं आपको हर महीना दूंगा, और आपको कुछ नहीं करना है। कैमरा लगा के आप 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको, कैमरा लगा के आप 1 मिनट हमारा डब्बा पकड़ के बोल देना। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचो कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ 9 घंटा मैं जो है मरा के, इतनी मेहनत करके जो है 35,000 कमा रहा हूँ, यहाँ पे यार मेरे को एक कैमरे के सामने खड़ा होना है, आराम से बोल दूंगा यार डब्बा उठा के, ये है गाइस, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, मैं लिया हूँ, मेरी बॉडी बन गई है, टेस्ट अच्छा है, दिस एंड दैट है, उतना ही पैसा मेरे अकाउंट में आ। तो बेसिकली आपको पैसा ऑफर किया हुआ है, मुझे भी ऑफर किया है, जो बात फैक्ट है। बट वही है कि मतलब मेरे फादर हमेशा कहते थे कि पैसा कमाओ, बट ऐसा कमाओ कि किसी की हाई लेके मत कमाओ, और रात को सो तो तुम ये सोच के सो कि मैंने किसी की जेब नहीं काटी है, सुकून से सो। तो गाड़ी मेरे पास भी है, हालांकि BMW, मर्सिडीज ना होते हुए हुंडई की है। गाड़ी मेरे पास भी है, घर यहाँ पुणे में मेरे पास भी है, भले खुद का ना हो के किराए का है, पर ठीक है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और अपना बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे हेटर्स बहुत कम हैं, मुझे कभी गाली गलौज सुनने को नहीं मिलती, कभी कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता है। मुझे कोई भी उल्टा सीधा बोल देता है, अगर गाली बक देता है, क्योंकि 100% में से कुछ 0.1-0.2% जिन्हें कुछ भी गलतफहमी आती है वो कर देते हैं, मुझे एक्चुअल में वो घूमता रहता है कमेंट रात भर। तो मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जिनके 40 लाख सब्सक्राइबर्स हों और 100 कमेंट में से 90 कमेंट गालियों से भरा हुआ है, और तब भी वो इंसान सो के अगले दिन सेम काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग की हर एक इंडिविजुअल कैसा है। तो हाँ, पैसे ऑफर करती हैं, वो भी नहीं चाहती कि लीगल केस करके हमारा नाम और ख़राब हो, तो पैसे तो ऑफर करती हैं। उल्टा उनका तो प्रमोशन होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी अगर आपने उनका डब्बा पकड़ लिया तो। वही वो चाहते हैं, उनकी बढ़ जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। करेक्ट। इसीलिए जब पहला लीगल थ्रेट मेरे पास आया था, तो वो जो कंपनी है उसने मुझे एक इन्फ्लुएंसर का नाम बताया था, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर जो है उसने उस प्रोडक्ट को एक्सपोज किया था, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को एक्सपोज करने के बाद इस कंपनी ने उसे अप्रोच किया, उसे पैसे दिए अच्छे खासे, और कहा कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हर महीने के आपको इतने पैसे देंगे, और जो आपने हमारा बुरा वाला वीडियो बनाया है उसी प्रोडक्ट का एक दूसरा वीडियो बनाओ, और वो पॉजिटिव बनाओ, और उस दूसरे वीडियो में आप बोलो कि पहले वाले लैब टेस्ट में शायद कुछ कमी हो गई होगी जिसकी वजह से वो फेल हो गया, दूसरे लैब टेस्ट में समझ गया किसकी पास। बात कर रहे हो आप। हाँ, तो उसने मुझे बाकायदा नाम वाम भी बताया, बाकायदा नाम, हर चीज़ उसने बताया। तो कहा आप भी ऐसे कर लो। मैंने कहा कि सॉरी, मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता। तो 15 दिन तक वो मुझे धमकाता रहा, बोलता रहा, बड़े बड़े एक्टर्स को हमने जेल भेजा है, कटघरे में बुलाया है। हाँ, बहुत डर गया था मैं, बहुत डर गया था, क्योंकि यार अभी जस्ट स्टार्ट किया था, इन सब चीज़ों में था नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो वीडियो तो मैंने हटा दिया था। एक्टर्स को कैसे जेल भेजा उन्होंने? एक्टर्स भी वीडियो बनाते थे क्या? यार कुछ सो कॉल्ड एक्टर्स हैं जो एक्चुअल में फिल्म में अपना करियर नहीं बना पाए और हेल्थ एंड फिटनेस में हैं। तो वो लोग बेसिकली कभी आप देखेंगे तो ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ते हैं,
ठीक है, कभी बीच में किसी और ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, फिर वापस ऐसे ब्रांड के साथ आ जाते हैं, तो उसका नाम लिया था उस ब्रांड ने कि हमने उनको जो है कटघरे में खड़ा कर दिया था, उनको जेल भिजवाने की अच्छा। नौबत आ गई थी। तो आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ऐसे-ऐसे लोगों का एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया था। वो आपको पता है हीरो और विलन में ना बहुत छोटी सी एक फाइन लाइन कहते हैं वो होता है। विलन जो आपने कहा जैसे कि ये काम मैं 9 घंटा काम कर रहा हूँ तब जाके 35,000 रुपये कमा रहा हूँ, मुझे बिना कुछ किए 35,000 रुपये मिल रहे हैं। तो विलन बस ये बारीकी रहती है कि वो ये माइंडसेट में सोच लेता है कि अपनी पहली लाइफ को वो हेट करने लग जाता है। फिर कहता है कि उससे मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला, उससे बढ़िया तो मैं यही करूँगा। और हीरो जो रहता है वो वहीं का वहीं अड़ा रह जाता है। बस इतना सा अंतर है हीरो और विलन में। आपने जो टीवी सीरीज़ और एनिमे में भी दिखाते हैं ना, तो विलन भी किसी ज़माने में हीरो ही हुआ करता था। बस वो उसके उसके एग्ज़ैक्टली, अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उस पर हावी हो जाता है, और वो बहुत बारीक सा डिफरेंस जो उसके माइंडसेट में आता है ना, वो उसको बर्बाद कर देता है। करेक्ट। तो अर्पित भाई, अभी आप जानते ही हैं मतलब क्या सिचुएशन चल रहा है हम लोगों के साथ में। और एक बहुत महान ब्रांड है जिसने हम दोनों पे केस किया हुआ है, और हमारे साथ में 3 और लोग हैं उन पे भी केस किया हुआ है। तो उस महान ब्रांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए प्यार भरे 2 शब्द आपकी तरफ से। यार जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूँ कि पहले शायद महान ब्रांड एक था, अभी महान ब्रांड 2 हो गया है, क्योंकि अभी दूसरा लीगल केस हम लोग के ऊपर जस्ट आया है 9 अक्टूबर को, और ये महान लोग बढ़ते जाएंगे। तो मुझे किसी एक कंपनी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं जो है लीगल केस को फाइट कर रहा हूँ, और मुझे कोर्ट पे भरोसा है कि जो भी होगा सही होगा, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ एट द एंड, लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सस्ते के चक्कर में मत पड़ो भाइयों। अफोर्डेबल एक अलग चीज़ है और सस्ता एक अलग चीज़ है। अफोर्डेबल में आप जा सकते हो, बट सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। ये इमोशनल मार्केट में कैसे कंपनीज आपके इमोशंस के साथ खेल रही हैं, ये एक्चुअल में बहुत गलत है। और ऐसी महान कंपनी जिनका आप नाम बोल रहे हो, इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी सेलिब्रिटी को, किसी स्पोर्ट्समैन को इस चीज़ की नहीं पड़ी है कि इस प्रोडक्ट में क्या है। चेक में ज़ीरो बढ़ जाएंगे, कोई भी जो है कुछ भी कर देगा। अभी आलिया भट्ट हैं, वो कपिल शर्मा के शो में उन्होंने बोला था कि उनको जब कोई एक कॉफ़ी या चीनी पर्क का ऐड करती हैं, वो फ्रूटी का ऐड करते हैं वो। सिमिलरली जॉन इब्राहम है, उनका आप सुनेंगे अगर, तो वो बोलते हैं कि उनका जो 23 साल से उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली जो उनका फेवरेट है वो नहीं खाया है। चीनी वो एकदम खाते ही नहीं, छूते नहीं, बट वो भी सो कॉल्ड एक ऐसे हेल्दी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसमें एक्चुअल में शुगर मिली हुई है। दैट इज़ अ हेल्दी ब्रांड जो उन्होंने पोर्ट्रे किया। बिस्किट्स आते हैं, उसके प्रोटीन मिल्क्स आते हैं, बट कभी आप उनके कंप्लीट पोर्टफोलियो देखिए, है तो वो प्रोटीन बिस्किट्स, ठीक है, बट उसमें शुगर मिला हुआ है। प्रोटीन बहुत थोड़ा सा है। हाँ, प्रोटीन बहुत थोड़ा-सा है, वो भी एक ऐसे सोर्स से है जो इतना सुपीरियर सोर्स नहीं है। तो अपनी रिसर्च करिए, अपनी रिसर्च करिए, खुद सोचिए, खुद समझिए, जाँचिए, परखिए। जितने भी फेस आपको दिखते हैं प्रमोट करते हुए, उनमें से कुछ फेस अच्छे भी होंगे, बट सारे अच्छे नहीं हैं, मैक्सिमम अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी महान कंपनीज़ आती जाएँगी अनटिल अनलेस आप लोग अपना फेस नहीं चेंज करेंगे। एक्चुअली मैं ना आपका चैनल बहुत फॉलो करता हूँ। मतलब ऑल अबाउट न्यूट्रिशन तो देखता ही था, लेकिन जो ट्रस्टिफाइड आ गया तो उसका तो मैं मतलब ये समझ लीजिए 80% वीडियोज़ में देखता हूँ, 20% मिस हो जाती होंगी, लेकिन 80% देख लेता हूँ। अभी ये जो दूसरे महान कंपनी का आपने बताया कि दूसरे महान कंपनी का आपको थ्रेट और नोटिस आया, उसका तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद उसको यूज़ करता था 6-7 महीने से। मैं रेगुलरली उसको अमेज़ॉन पर से ऑर्डर कर देता था, उसका कोई ना कोई जॉइंट का मंगा लेता था, कभी कुछ मंगा लेता था। और एक होता है ना प्लेसिबो इफ़ेक्ट, वो लगता है कि हाँ ये काम काम कर रहा है। तो मैं बहुत अच्छा मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो जो ट्राइग्लिसराइड ग्रेड का फ़िश ऑयल वो लोग 600 रुपये में दे रहे हैं। और मतलब मैं समझता था कि यार ये लोग बहुत प्रीमियम हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जब मैं इस चीज़ में आया, घुसा फील्ड में, मुझे पता चला कि जो ट्राइग्लिसराइड फिश ऑयल का रॉ मटेरियल होता है वही बहुत महंगा होता है अपने में, तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ, बट स्टिल मैं यूज़ कर रहा था। और ये बात जानने के बाद में कि इसका रॉ मटेरियल कितना महंगा होता है, मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई कि इतना महंगा रॉ मटेरियल होने के बाद भी ये लोग इतने कम में बेच रहे हैं। हाउ
ग्रेट दीज पीपल आर। लेकिन फिर मैंने आपका वीडियो देखा तो मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रस्टिफाइड। और एक होता है ना कि ये ऑनर किलिंग वाली कंडीशन हो जाती है कुछ लोगों की, सम्मान के लिए जो लोग मारते हैं। ऐसे इन ब्रांड्स का भी वही सिचुएशन है। ऐसे पहले होता था कि हमारा नाम बहुत है, सम्मान बहुत है, और बिटिया ने कहीं दूसरे घर में प्रेम कर लिया तो बिटिया को मार देंगे। तो इनका हाँ, इनका यही इनका काइंड ऑफ वही सिचुएशन में पड़ गए हैं ये वाले ब्रांड जो है। तो एग्जैक्टली जहाँ पे आपने ये बोला ना कि आपको जब ये पता चला कि ये जो है रॉ मटेरियल कितना महंगा है, तो इस प्रोडक्ट को हमने टेस्ट क्यों किया था? एक तो प्रोडक्ट फेमस था, तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिफाइड.इन पे लोगों ने वोट बहुत किया था। जब वोटिंग्स आई और जब मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस देखा, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि इनका जो ट्रिपल स्ट्रेंथ था वो 600 साढ़े 600 रुपए का था, और 2 महीने की सर्विंग। तो आप देखो 1 महीने की सर्विंग आपको सिर्फ 300 रुपए की पड़ती है। आप पूरे अमेजोन पे या पूरे मार्केट में जाके देखो कौन सा ऐसा ब्रांड है जो 300 रुपए में आपको 1 महीने की सर्विंग में ट्रिपल स्ट्रेंथ फिश ऑयल बेचता है। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चक्कर में हमने कराया, और जब इनके एमडी का हमको ईमेल आया, हमने बहुत अच्छे से बोला कि सर जो है आपका दूसरे प्रोडक्ट का सेम बैच नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी टेस्टिंग में लूप होल है, इंडिया में बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, हम वो डब्बा वहाँ देके टेस्ट करा लेंगे, और अगर हमारे एंड से गलती हुई होगी माफ़ी मांग के आपका वीडियो डिलीट करके सही वाला वीडियो डाल देंगे। पर अगर वापस से रिजल्ट फेल आया तो हम दूसरा वाला वीडियो डालेंगे, और हमारी सारी कॉन्वर्सेशन पब्लिक रहेगी, ताकि मैं गलत हूं तो पब्लिक को साफ साफ पता चले कि मैं गलत हूं, आप गलत हैं तो आप गलत हैं। उस एमडी का कोई रिप्लाई नहीं है, सीधे लीगल केस। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तुम क्लीन हो ही नहीं। अगर तुम क्लीन होते तो तुम मुझसे ये बोलते कि हाँ आप करा लो दूसरी बार। ये एक अच्छा चीज था, बट नहीं, लीगल केस ही भेजना है, क्योंकि डरा देंगे बंदे को, धमका देंगे, बंदा हटा अपने देगा ग्राउंड पे वीडियो। कोई नहीं रहता ना। यहाँ पे ये है कि बस पैसा है तो मतलब थोड़ा उसका धौंस रहेगा। प्लस ये बात जानते हैं कि कानून जो है अंधा है, और कानून चलता है कन्विंसिंग पे। अब जो अंधा आदमी है उसको जो जितना अच्छे से सड़क पार करा देगा वो उसकी तारीफ करेगा, भले वो सड़क पार करवाने वाला इंसान कैसा हो। इसी तरह से कानून का गेम भी चलता है। और कहीं ना कहीं बोला जाता है ना कि आप अगर हॉस्पिटल जाते हो तो आप इलाज तभी करा पाओगे जब आपके जेब में पैसे हो। वही चीज़ कोर्ट में भी एप्लीकेबल होता है। जो है पैसे लगते हैं यार, आप खुद लड़ नहीं पाओगे, वकील लगेंगे, तो एज एन इंडिविजुअल आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, बट एज अ कंपनी आप एक इंडिविजुअल को हमेशा से दबा सकते हो पैसों के बेसिस पे। तो एक चीज़ वो भी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना मेरी ताकत रहेगी मैं तब तक केस लड़ता रहूँगा, हार तो नहीं मानूंगा। बट अब बाद में क्या होता है वो मैं भी बोल नहीं सकता, बट जब तक मेरे पास कैपेबल रहेगा, कैपेबिलिटी रहेगी मेरे पास, मैं लड़ता रहूँगा। और फिर देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट के हाथ से जो भी डिसीजन होगा मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि क्षमता तो लड़ने की खूब है, बस हम सबके सहयोग की आवश्यकता है अभी ट्रस्टिफाइड को। तो जो लोग देख रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ऑर्डर दूंगा कि जाइए trustify.in पे और सपोर्ट करिए अर्पित भाई को जितना भी आपके क्षमता में, आपकी कैपेसिटी में हो सके, और पूरी कैपेसिटी में करिए सपोर्ट। और सप्लीमेंट ख़रीदना हो तो ट्रस्टिफाइड से ही खरीदिए, उनके थ्रू ही खरीदिए। थोड़ा सा 30 सेकंड का प्रोसेस और लगाइए। अब कोई इंसान इतना कष्ट उठा सकता है तो आप 30-40 सेकंड का कष्ट तो उठा ही सकते हैं। तो बस जाते जाते मैं यही कहूँगा कि इफ़ योर सप्लीमेंट इज़ नॉट ट्रस्टिफाइड, इट्स नॉट सर्टिफाइड। चूज सेफ, बी थैंक सेफ। यू, थैंक्स सात्विक आपके सपोर्ट के लिए। और आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता होगा अभी तक ट्रस्टिफाइड के बारे में, उनको आपकी ऑडियंस के थ्रू पता चलेगा, और मैं चाहता हूँ जितना फैले उतना अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच सात्विक फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा इट लगा वॉज अ आपसे प्लेजर। बात करके। और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे। आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ बस, जी कि किसी को भी अगर ट्रस्टिफाइड की टेस्टिंग पे डाउट है, किसी को भी, तो वो मतलब मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहा हूँ, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, उस प्रोडक्ट का डिटेल लैब टेस्ट रिपोर्ट कराए, प्रोटीन एक्यूरेसी, अमीनो एसिड प्रोफाइल, मेलामाइन स्पाइकिंग, हैवी मेटल, जो कराना है कराए। अगर गलत हुआ रिजल्ट, मैं आपको आपके लैब टेस्ट के पैसे वापस कर दूँ, मैं करूँगा आपको वापस पैसे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग का काम बहुत जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, और हमें पता है कि जितने भी सप्लीमेंट्स हमने टेस्ट किए हैं जो एक्चुअल में सही निकले हैं वो सही हैं। तो एक ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। और बाकी तो आई थिंक सात्विक ने बोल ही दिया है, फिर सप्लीमेंट इज़ नॉट ट्रस्टिफाइड देन इट्स नॉट सर्टिफाइड। तो बहुत अच्छा लगा अर्पित भाई आपसे बात करके। और
आई होप किसी दिन हम मतलब ये वाला पॉडकास्ट हिट जाता है अपना, इसके बिट्स एंड पीसेस हिट जाते हैं, उसके बाद हम एक और कुछ करेंगे, मिल के करेंगे, साथ में बैठ के करेंगे, क्योंकि तब थोड़ा बेटर रहेगा। और आपको अर्पित भाई फिर देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे इन द नियर फ्यूचर। तब तक के लिए आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्प्रेड द वर्ड फॉर ट्रस्टिफाइड एंड मेक इट एज बिग एज पॉसिबल। जो ये आपके 2 कौड़ी के जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है यार, उनसे तो ज़्यादा फेमस कर दो इसको, है ना। तो अच्छा लगा अर्पित भाई, और मिलता हूँ आपसे जल्दी, है ना। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।